SIR के तहत लगने वाले प्रमाण पत्रों को निर्गत नहीं किए जाने, म्यूटेशन में रिश्वतखोरी करने, नदियों के कटाव को नहीं रोकने कुछ जगहों पर, और ये 3-4 जो ऐसी सड़कें हैं जिसके लिए इलेक्शन बाइकआउट हुआ था, टेंडर हो जाने के बाद भी काम नहीं किए जाने के विरुद्ध आज के 1 दिवसीय हल्ला बोल धरना के अध्यक्ष, पार्टी के अमोड़ इकाई के अध्यक्ष जनाब भाई मुन्ना मुश्ताक साहब, आज के इस तारीख साज धरना में मौजूद पूर्णिया जिला के जिला परिषद चेयरमैन प्रतिनिधि और पार्टी के कदावर नेता जनाब भाई गुलाम सरवर साहब, जिला इकाई पूर्णिया के कारगुजार सदर जनाब भाई परवेज साहब, जिला परिषद के रुकन मुख्तार साहब, भाई महफूज साहब, इस ब्लॉक के बहुत ही नेक और मुखलिस और खिदमतगार प्रमुख अजीजी जनाब अफसर नदवी साहब, मेरे दोस्त और रफीक भाई जैनुल आबिदीन साहब बाराइद का, मेरे पिछड़े हुए भाई जो आज फिर हमसे गले मिले हैं, जनाब मौलाना मुकर्रम साहब, हाजी जनाब जैनुल साहब, पार्टी के मजबूत साथी इंजीनियर आजिम रब्बानी साहब, बालिग नजर आलिम दीन हजरत मौलाना मारूफ राही साहब, सहरसा से चलकर आए जनाब भाई मीर रिजवान साहब, प्रखंड अमोर के साबिक प्रमुख जनाब डिप्टी प्रमुख जनाब भाई ताबिस नैयर प्यारू साहब, भाई जनाब सरपंच अखलाक साहब, सारी सरपंच शाहजहां बाबू, नौमान बाबू, मास्टर मंदर सफी साहब, हरमुल बाबू, मनाजिर बाबू, संजू अवेसी, सरफराज गालिब महबूब बाबू, मास्टर कौनेन साहब, डॉक्टर सलीम साहब, मुर्तजा अधान, रशीद भाई दरबारपुर, फौजी सादिक साहब, मेंबर रहमान साहब, इम्तियाज बाबू, जाजा से आए हुए भाई मुखिया शाकिर साहब तगवा के, और आज की इस बेहतरीन निजामत का फरीजा अंजाम देने वाले अजीजी मौलाना सरफराज नदवी साहब, पत्रकार बंधुओं, और यहाँ पर बहुत देर से बैठे हुए, बड़े सब्र और सुकून के साथ बैठे हुए अमोड़ के हमारे पूर्व से पश्चिम तक के, चाहे वो टीयर पारा हो, टीयर पारा से लेकर हमारे हफनिया तक के, फकीर टोली से लेकर हमारे खड़िया तक के, दलमालपुर के सभी मजबूत साथियों, बुजुर्गों और मेरे मौसियों, हम सबसे पहले आप लोगों का शुक्रिया अदा करते हैं कि आप लोगों ने इस अहम तरीन मसले पर आज इस धरने को कामयाब किया है। जामे मस्जिद का इमाम उस वक्त इमाम होता है जब उसके पीछे मुक्तदी हो। अगर खाने काबा बैतुल्लाह का इमाम आ जाए, उसके पीछे अगर मुक्तदी खड़ी न हो, मुक्तदी खड़े न हो, तो इमाम नहीं कहलाएगा, वो इनफरादी नमाज होगी। तो जब भी नेता बनता है कोई, तो जनता पीछे है तब नेता है, और जनता पीछे नहीं है तो कोई नेता नहीं बन सकता। इसलिए हम आप तमाम जनतागण का शुक्रिया अदा करते हैं कि अख्तरुल ईमान की इस गुजारिश पर, जो आपकी खिदमत के लिए इस सरजमीन में रातों दिन एक कर रहा है, आपने यहाँ आकर अपने फरीजे को अंजाम दिया है। हम आपको यकीन दिलाना चाहते हैं कि जब तक हमारी मुद्दत है, मैं अपने खून के आखिरी कतरे तक आपकी खिदमत करने के लिए आमादा हूँ। मेरे भाइयों, आज SIR के नाम पर जो हुकूमत हिंद इलेक्शन कमीशन को हथकंडा बनाकर NRC करा रही है, ये सब के लिए तकलीफ दे बात है। हमने बारहा कहा है कि SIR कराना इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का आईनी हक है। हम उसकी मुखालिफत, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने जिस वक्त को चुना है वो बिहार के लिए मौसम मुनासिब नहीं है। इस वक्त कहीं बाढ़ है, कहीं सैलाब है, आज हरियाणा और पंजाब के खेतों में। ऐसे वक्त में जबकि 3 महीने में इलेक्शन होना है, ये SIR कराना कहीं न कहीं से इस शक को बढ़ावा देता है कि केंद्र की बीजेपी सरकार बिहार में बीजेपी की हुकूमत बनाने की साजिश कर रही है। हम लोगों ने इस ताल्लुक से पिछले महीने के 7 जुलाई को जनाब बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब की क़यादत में इलेक्शन कमीशन ऑफ
इंडिया से जाकर दिल्ली में गए और उनसे कहा कि इस वक्त मौसम अच्छा नहीं है, वक्त मुनासिब नहीं है और इस कलील वक्त में आपने जो जितने सबूत मांगे हैं वो सबूत फराहम करना आम आवाम के लिए बहुत मुश्किल है। इसलिए आप इसकी तारीख को बढ़ा दीजिए या फिर इस इलेक्शन तक इसको मुलतवी कर दीजिए। लेकिन इलेक्शन कमीशन को न जाने हुकूमत हिंद या मोदी का क्या दबाव है कि इलेक्शन कमीशन टस से मस होने को तैयार नहीं। नतीजा ये हुआ कि गुज़िश्ता महीना, आज से 1 महीना पहले 12वीं तारीख को सुप्रीम कोर्ट में जनाबे बैरिस्टर साहब के मशवरे से आपके खादिम अख्तरुल ईमान ने मुकदमा दायर किया सुप्रीम कोर्ट में इसी सुनवाई और यही कहा कि साहब हमारे लोगों के लिए जो कागजात हैं उन कागजात पर ढील देने का काम। फिर आपको मैं बता दूं कि अभी 4 दिन की सिर्फ असेंबली चली थी, लेकिन ये SIR के ताल्लुक से और भी नेता ने बात रखी होगी, लेकिन आपके कानून तक वो बात नहीं पहुंची होगी। लेकिन जब इन बेईमानों को यह लगा कि सीमांचल की पट्टी में मुसलमानों को कैसे परेशान किया जाए, ये जानते हैं, ये भी जानते हैं, उनके बाप भी जानते हैं और उससे पहले उनके बाप भी जानते हैं कि सीमांचल का जो हिंदू और मुसलमान है वो मोहब्बत से रहता है, यहाँ कोई बांग्लादेशी नहीं रहता। लेकिन उसके बावजूद भी मुसलमानों को परेशान करने के लिए एक बयान दिया जाता है और चारों जिला का DM किसी न किसी वजह से यहाँ पर आपका आवास प्रमाण पत्र, आपका जाति प्रमाण पत्र और दूसरे प्रमाण पत्र जो ब्लॉक और सर्किल से इशू हो सकते हैं उस पर रोक लगा दिया जाता है। और आपका ये खादिम है जिसने मुख्यमंत्री के सामने में चीख और पुकार कर आपके दर्द को कहा कि कौन बेईमान लोग हैं जिसने हम पर इल्जाम लगाया है और हमारा सर्टिफिकेट बनाने का काम बंद कर दिया गया। गवाह हो गया, सरवर भाई ने भी गवाही दी है कि मेरे आवाज लगाने के बाद इन लोगों ने इस काम को शुरू किया, लेकिन उसके बावजूद भी जो शुरू किया है तो इनकी नीयत साफ नहीं है। जैसा कि मैं CO बैसा को मुबारकबाद देता हूं कि इन्होंने जैसा कि मुझे यकीन दिलाया कि ये सही है कि 400 से 500 वो एक दिन में निर्गत करते हैं, लेकिन वहीं बैसा के या अमोल के CO ने कहा था, लेकिन बैसा का CO सिर्फ 100 से 150 निर्गत करता है और दोनों जगह पेंडिंग 18 से 20 हजार है। यही नहीं बल्कि किशनगंज के भी, कटिहार जिले में भी तमाम जगहों पर एक प्रखंड में 18 से 20 हजार जो सर्टिफिकेट है वो बनाने का काम रुका हुआ। और क्या है कि 11 जो आपको वहां पर सबूत देने हैं वो सबूत हम लोगों के पास में से बेशतर लोगों के पास नहीं है। सरकारी चाकरी आपकी होगी, सरकारी पेंशन मिलता होगा, जब नौकरी नहीं तो पेंशन कहां से, सरकारी घर आवंटित हुआ है तो उनके पास, इंदिरा आवास वाले के पास भी कागज नहीं है, सरकारी जमीन आवंटित हुई है तो बंदोबस्ती का कागज 100 में 200 आदमी के पास होगा। फिर आप ये कहिएगा कि 1987 से पहले बैंक का खाता तो किन बच्चों ने खाता खोला था। हमारे लिए सरल ये था जन्म प्रमाण पत्र, तो हमारे यहाँ तो आज भी जन्म प्रमाण पत्र 6 महीने में नहीं मिलता। और जन्म प्रमाण पत्र किन का चाहिए, जन्म प्रमाण पत्र में अलग अलग बात कही गई। 87 से पहले पैदा होने वालों की भी जन्म प्रमाण पत्र की बात कही गई। 87 के बाद जो लोग पैदा हुए हैं तो उनके अपने जन्म प्रमाण पत्र और माँ बाप में से किसी एक के जन्म प्रमाण पत्र की बात कही गई। 2004 के बाद जो लोग पैदा हुए हैं उनको अपना जन्म प्रमाण पत्र और अपने बाप माँ दोनों के जन्म प्रमाण पत्र की बात कही गई। लेकिन न जाने ये दोगली भाषा क्यों बोल रहे हैं प्रशासन के लोग, क्या अभी कहते हैं कि नहीं प्रमाण पत्र नहीं, सिर्फ अपना 2003 का जो वोटर लिस्ट का नाम है वही ला कर दे दो, हम आपका कागज जमा ले लेते हैं। ये ऐलान किया था कि नहीं किया था? हमने उस वक्त भी इस मामले में, हमारे कुछ अकल के अंधे हैं, कुछ नकोड़े दुश्मन हैं, इन बेवकूफों को, इन नादानों को अख्तरुल ईमान की खिदमत नजर नहीं आती। जब इलेक्शन कमीशन का फैसला हुआ तो अपनी बेचैनी का मुजाहरा दिल्ली में जाकर असेंबली में किया और वहां से चैन नहीं मिला तो 2024 का जो आपका वोटर लिस्ट है उसकी कॉपी निकलवाया और पूरे ग्राम पंचायत में यहीं पर बंटवाया। किसी पार्टी ने करवाया है तो अकल गए, उम्मीदवार बने हुए और तुमको हैसियत हुई कि तुम आवाज उठा सकते हो, मैंने वो भी बंटवाया। और फिर उसके बाद अभी जो ड्राफ्ट रोल आया है, इस ड्राफ्ट रोल की कॉपी यही अजीजी हमारे आजम रब्बानी जो हमारे नुमाइंदा है, ये जाकर चुनापुर से लेकर आए और हलालपुर में जब उलमा को साथ लिया, अपने पार्टी के कारिंदे और दूसरे लोगों को भी, कांग्रेस और सबके को दावत दिया कि जिनका नाम कटा है वो सिर्फ MIM का आदमी नहीं है।
क्या जो नाम कर रहा है वो एमआईएम का आदमी है सिर्फ? वो कांग्रेस का भी हो सकता है, जदयू का भी हो सकता है, भाजपा का भी हो सकता है, राजद का भी हो सकता है। अख्तरुल ईमान ने आवाज दी कि जब इलेक्शन आएगा तो राजद और भाजपा कर लेना। आज अगर तुम राजद में हो, भाजपा में हो, कल एमएलए भी थे, तुमको अगर कोई पूछेगा कि अमोर का एमएलए कौन है तो तुम्हें अख्तरुल ईमान का नाम लेना पड़ेगा। इसलिए अख्तरुल ईमान की जिम्मेदारी है कि तुम्हारा काम हमने सबके काम के लिए सब बंटवाए। और आज सुप्रीम कोर्ट में मेरी समाप्त हो रही है, जिन लोगों का नाम छूट गया है, कल उनका अफिडेविट करके हमने भिजवाने का काम किया। मैं पूछना चाहता हूं यहाँ के प्रशासन से, 6 तारीख को मैं पंचायत समिति की बैठक में वैसा में बैठा और वहां मालूम जो किया तो लोगों के सर्टिफिकेट नहीं बन रहे। और सर्टिफिकेट आपका काम है, सुन ले सीओ साहब, कान खोलकर सुन लीजिए, मेरे लोगों का काम है कि आप यहाँ आरटीपीएस के जरिए से दरखास्त दे देगा। बाकी कर्मचारी का लिखना, पंचायत राजस्व कर्मचारी का लिखना, यह आपका काम है। वो नौकरी करता है, उस नौकर का काम है, मालिक का काम नहीं। तो उसके पीछे पीछे फिरेगा। आप कहते हैं कि उनसे लिखा के लाओ, किस जगह लिखा के उनसे लिखा के लाओ? मैंने ऑफिस में दरखास्त दे दिया, मेरी इंक्वायरी करो। मेरा आदमी अगर नागरिक है तो उनको सर्टिफिकेट दो। अगर बांग्लादेशी साबित कर रहे हो तो मुझे बताओ, मैं उसके कमर में रस्सी लगाकर बाहर जाने का काम करूंगा। लेकिन तुम्हारे हमारे अच्छे नागरिकों को तुम परेशान करो। अभी भी मेरे कान में आवाज जाती होगी यहाँ के प्रखंड के ऑफिसरों को। मेरा आदमी अभी गया दरखास्त देने के लिए तो कहते हो रिसीविंग नहीं देंगे। रिसीविंग तुमको कौन पूछे, तुम्हारे अगले को देनी पड़ेगी। ये मेरा नहीं, ये सरकार का बना हुआ। और आप सबको भी मैं कह देता हूं कि कल तक का नेता आपको नहीं बताया, अख्तरुल ईमान ने बाज़ाब्ता फ्लेक्स लगा दिया। वीडियो में मेरा बयान है कि जब भी आप सरकारी ऑफिस में दरखास्त दें तो आप रिसीविंग जरूर लें। अगर आप रिसीविंग नहीं लेते हैं तो गोया बगैर रस्सी के बाल्टी को कुएं में डाल दें। बगैर रस्सी के कुएं में अगर कोई बाल्टी डालेगा, क्या पानी निकाल पाएगा? उसकी बाल्टी भी चली जाएगी। अगर बगैर रिसीविंग के आप दरखास्त देते हैं तो ये बेईमान लोग आपके दरखास्त को फाड़ कर फेंक देंगे, आप इसको कुछ कर भी नहीं पाएंगे। और जब रिसीविंग होगी तो रिसीविंग में क्या करने हैं? वो जिन्नाती अक्षर नहीं करना है, साइन साफ और पर नाम लिखना है। वीडियो साहब और सीओ साहब कान खोलकर सुन लीजिए, ये मैं नहीं कहता हूं, बिहार सरकार का नोटिफिकेशन है। नोटिफिकेशन की कॉपी आप पढ़ के आए हो, जरूर पढ़े होंगे। नहीं पढ़े होंगे तो मैं अपने भेजा हूं अभी पीए को, एक तो पढ़ लो। उसमें ये लिखा गया है कि जो भी साइन करेगा उसका पूरा नाम लिखना पड़ेगा और बाज़ाब्ता उसमें सील मोहर भी करना पड़ेगा कि कल अगर उस आवेदन पर कार्रवाई नहीं हो तो हाई कोर्ट में उस को खड़ा किया जाए। इसलिए सरकार ने इंतजाम किया है। लेकिन होगा क्या? जब तक आप नहीं बदलेंगे दुनिया नहीं बदल सकती। मैं नहीं कहता, कोई स्कॉलर, कोई अल्लामा, कोई सूफी और कोई आलिम नहीं कहता। यह खालिक के कायनात, मालिक के कुल अल्लाह तबारक तआला ने कह दिया है। मैं उलमा की पेशानियां यहाँ देख रहा हूँ। कुरान मुक़द्दस में अल्लाह ने कह दिया है, इन्नल्लाह ला युग़य्यिरु मा बिक़ौमिन हत्ता युग़य्यिरु मा बिअन्फुसिहिम। खुदा उस कौम की हालत नहीं बदलता जो अपनी हालत को बदलने के तैयार नहीं। मेरे भाइयों, खुदा चाहे तो बगैर माँ बाप के पैदा कर दिया आदम अलैहिस्सलाम, खुदा चाहे तो बगैर बाप के पैदा कर दिया हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को। लेकिन ये मामूल नहीं है, ये कुदरत इलाही है। सुन्नत इलाही यही है कि शादी कर लोगे तब बच्चा होगा, वरना बगैर शादी किए खाने का बाकी चादर पकड़ के भी लोगे तुम्हारे घर में बच्चा नहीं। यार लेकिन कुछ लोग बगैर निकाह के ही औलाद मांगता है, बगैर निकाह के ही औलाद मांगता है। मैं कह रहा हूं ऐसी तमन्नाएं छोड़ दो, लड़ना सीखो, लड़ना सीखो। मैं एमएलए बन के आया, मुझे तो कश्मीर घूमना था।